चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। आसानी से क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो कौन करता है मेरे बच्चे? आपका राज्यसभा के सदस्य। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा कैसा सदन है मेरे बेटा? स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें, देखो पहले मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार। राज्यसभा का कार्यकाल की बात करें, यदि कार्यकाल आ जाए कि सर हमें बताएं कार्यकाल में क्या रहता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है मेरे भैया? सारे बच्चे लिखेंगे 6 वर्ष। कितना होता है भैया? 6 वर्ष। सदस्यों का, राज्यसभा में किसी ने पूछ लिया कि सर हमें ये बताएं राज्यसभा को भंग किया जा सकता? भंग नहीं। कैसा सदन है राज्यसभा? स्थायी सदन। कैसा सदन है बेटा? स्थायी सदन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं मेरे बेटा? इसमें अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन हट गए तो 243 आ गया मेरे बच्चा, है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो बच्चा, सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं। जल्दी देखो। सारे बच्चों को क्या है मेरे बेटा? यूपी पुलिस एसआई 2025 का बैच दिखाई पड़ रहा है सभी बच्चे को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जिस बच्चे को यूपी पुलिस 2025 का बैच दिखाई पड़ रहा है ना, इसका बच्चे हमने क्या है बैच लॉन्च कर दिया है। जो बच्चा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है 2025 में, अपने सपने को साकार करना चाह रहा है, तो इसी वर्ष क्या है मेरे भैया आपको सपने को बिल्कुल साकार किया जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन क्या है, हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे भैया? आपको अपने फोन से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। न्यू पैटर्न पर मेरे बच्चे आपका सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगा आपको, मास्टर पीडीएफ फ्री मिलेंगे बच्चे, डाउट ग्रुप रहेगा आपका, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है आपको फ्री फ्रेशर टीचर पढ़ाएं, बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब होगा आपकी वर्दी का सपना, आप परेशान होंगे सर जी हमें बताएं कितने रुपए का हमें परचेज करना पड़ेगा? कुल ही 309 रुपए का ये बैच परचेज करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, गरीब से गरीब बच्चा भी इसका बेनिफिट ले सकता है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। देखें भाई, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? कौन सा बच्चा बताएगा? बलीराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीडी जत्ती। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब देंगे, मैं सभी बच्चों का वेट कर रहा हूं। सभी बच्चे जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? बिल्कुल जल्दी बताएं बच्चे। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? किसको मेरे भाई? आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, कौन बच्चा जवाब देगा? जिस बच्चे का राष्ट्रपति है मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब है। आज राष्ट्रपति के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। राष्ट्रपति का यदि कार्यकाल की बात करें तो क्या आएगा मेरे भैया? आपका 5 वर्ष। ठीक है, यदि राष्ट्रपति की एज की बात करें तो कितना एज है मेरे बेटा? हमारा 35 वर्ष। देखो राष्ट्रपति आ जाए, उपराष्ट्रपति आ जाए, राज्यपाल आ जाए, सभी की एज कितनी है मेरे बेटा? 35 वर्ष। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है मेरे बच्चे? राष्ट्रपति इस्तीफा देगा आपका उपराष्ट्रपति को। किसको भैया? उपराष्ट्रपति को। कोई बच्चा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो
यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद पर नहीं रहे, देखो एक ध्यान से पढ़ना, यदि राष्ट्रपति पद पे नहीं रहे तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई सा पद पे नहीं रहे तो पद को कौन संभालेगा? मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये ध्यान कर लेना बच्चे, है ना। और मीन्स क्या है, जो राष्ट्रपति है प्रथम नागरिक कौन है बेटा? हमारा प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति है। प्रथम नागरिक कौन सा बच्चे? आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की भवन की बात करें, राष्ट्रपति की क्या है बच्चे? भवन की बात करें तो राष्ट्रपति का भवन कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना नामक पहाड़ी पर है। रायसीना नामक पहाड़ी पर क्या है मेरे बच्चे? इसका भवन है। किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चुटकी में ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हो। यदि कोई आपने केस कर दिया ठीक ठाक, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निपटा, नहीं बेटा हाई कोर्ट में, नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसको आप माफ भी कर सकता है, आपको मृत्युदंड भी दे सकता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भैया। देखें, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन सा बच्चा बताएगा? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 120। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा? तो जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का अनुच्छेद 80 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, बिल्कुल क्या है छोटा? सही जवाब है। अब देखें, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी तक कर सकती है? कितनी देरी तक कर सकती है मेरे भाई? आपका 14 दिन, 1 मास, 2 मास, 3 मास। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का मेरे भाई जवाब। हाँ जी, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जिस बच्चे का बेटा 14 दिन, आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब। धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितना समय लेती है? 14 दिन। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन सा बच्चा बताएगा? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। ये भी आपके एसआई के एग्जाम में आया था मेरे भाई, प्रीवियस में आप देख लेना, बहुत आता है एग्जाम्स में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है मेरे भैया? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है मेरे बच्चे? इसको आपको थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है मेरे भैया? आपका उपराष्ट्रपति। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? मंजीत वालिया, के गीता, सब बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? के गीता, नजमा हेमतुल्ला, वीएस रमा देवी। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? हाँ जी, जल्दी बताएं। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा भैया? जिस बच्चे का वीएस रमा देवी, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952 को, 11 फरवरी 1952 को, 19 मार्च 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का डी आपका आंसर है 3 अप्रैल 1952, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 3 अप्रैल 1952 को, बिल्कुल सही जवाब। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई मेरे बच्चे? 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952, 13 मई 1952। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से क्वेश्चन का आप जवाब देना है। जिस बच्चे का 13 मई 1952, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है मेरे बच्चे, सारे बच्चे बताएं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसदीय मामलों के मंत्री, नेता, विरोधी दल। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिपीट भी कराया था। समय आपको चुटकी में लगना नहीं चाहिए, 1 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भैया, जिस बच्चे का उपराष्ट्रपति, आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छे, बिल्कुल वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में डिक्टो आ जाएंगे बच्चे, कोई चेंज करने वाला नहीं है। मोस्टली ज्यादातर 8 से 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम्स में पॉलिटिकल साइंस से आते हैं। ठीक है भैया, आप परेशान मत होना मेरे भाई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, देखो भाई राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मेरे बच्चे, 6 वर्ष होता है। कितना, 6 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान कर लेना भैया, है ना। आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, मूल संविधान में क्या है मेरे भैया, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। 500, 510, 542, 525। आसानी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, तो कितना मेरे बच्चे, आपका 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, आपकी 500 है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मैं आपके लिए साइड में हो जाता हूं। सारे बच्चे एक बार देख लें कि सर जी ये किस चीज़ के से रिलेटेड आप पढ़ा रहे हो। बहुत से बच्चे क्लास लेते रहते हैं, आधी क्लास हो जाती है, जब परेशान हो जाते हैं, सर जी हमें बताएं इस किस चीज़ की क्लास चल रही है। देखो मेरे भैया, जो यूपी पुलिस एसआई 2025 की तैयारी कर रहा है उसके लिए हम बैच प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे भाई। आपके पास क्या है, जॉब चार्जर नाम का प्ले स्टोर आपको डाउनलोड करना है मेरे बच्चा, है ना। वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आपका ये नंबर दिखाई दे रहा है 8295 वाला, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे, है ना। आपको क्या रहेगा, न्यू पैटर्न पर आधारित आपकी सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगी, मास्टर PDF आपको मिलेगी, छोटा डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2025 की ये भर्ती है मेरे बच्चे। ठीक है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। जो बच्चा चाहता है कि सर जी देखो बेरोजगारी का समय मेरे बच्चे 2025 में जॉब लेना चाहता है, तो शुभ काम में देर किस बात की। कुल प्राइज कितना मेरे बच्चे, आपका 309 रुपये का प्राइज है। गरीब से गरीब बच्चा भी इसका बेनिफिट ले सकता है। बस अपना फ़ोन उठाएं और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरे भैया, और वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। किसी बच्चे को दिक्कत है तो नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, कौन बच्चा बताएगा। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, देखो मेरे भाई अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मेरे बच्चे, आपका 550। ठीक है जी, 5 तो वो ऑप्शन में नहीं आया, तो वर्तमान की बताएं तो मेरे बच्चे कितना है, 545। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं मेरे भैया, है ना। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, कितने करते हैं मेरे भैया। जिस बच्चे का क्या है 530 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है, कितने को भेजती है मेरे भाई, आपका 13। कितने को भेजती है मेरे भाई, आपका 13 आपका आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। क्या हो जाएगा बेटा, आपका 13 आपका आंसर मेरे भाई बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आपको आसानी से क्वेश्चन का आप कवर कर सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है, कितने को करता है मेरे बच्चे, आपका 2 को। किसको करता है, लोकसभा में 2 को करता है। ठीक है भैया, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, कौन सा बच्चा बताएगा। तो कितनी है मेरे भैया, वर्तमान में कितनी है जी, आपका 545। कितनी है भैया, आपका 545। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। तो किसके अनुच्छेद के तहत मेरे भैया, 330 नहीं है, 333 नहीं है, 331। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आप सटीक जवाब हो जाएगा। जिसका बी आपका आंसर है अनुच्छेद 331। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? किस वर्ष में किया गया था मेरे बच्चे? आपका 1970 नहीं है, 1976 नहीं है, 1977 नहीं है, तो क्या है मेरे भाई? आपका 1973। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवगठन 1973 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? कितने वर्ष तक रहेगा बेटा? 2031 नहीं है, 2021 नहीं है, 11 नहीं है, तो कौन सा मेरे भाई? आपका 2026। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है मेरे भैया? तो कौन सा बच्चा बताएगा? 5 लाख नहीं है, 10 लाख नहीं है, डी आपका 15 लाख नहीं है, तो कौन सा मेरे बेटा? आपका 7.5 लाख। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था मेरे बच्चे? आपका 1949 नहीं है, 50, 54 नहीं है, तो जिस बच्चे का 1952 आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छे, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखो भाई, जो बच्चा यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है और 2025 में अपने सपने को साकार करना चाहता है, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है, तो ठीक है भाई, आप जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं मेरे भाई। आसानी से अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितना है मेरे भैया? आपका 309। इस बैच के फीचर क्या क्या है? न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, मास्टर पीडीएफ मिलेंगी, छोटा डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कॉल कर सकते हो। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने का के लिए नामित कर सकता है, तो किसको मेरे भैया? तो मैंने ये तो है ही नहीं, तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका एंग्लो इंडियन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आसानी से आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे मेरे भाई, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य भेजता है? सारे बच्चे बताएं। बिहार, एमपी, पश्चिम बंगाल, यूपी। सभी बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है, बिल्कुल स्लो मोशन में चलेंगे। कमेंट में सारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर जी हमें समय नहीं दे रहे, सारे बच्चे लिखेंगे। तो क्या रहेगा मेरे बच्चे? आपका यूपी। यूपी की बात करें, राजधानी कौन सी है? लखनऊ। लखनऊ किनारे कौन सी नदी है मेरे भैया? आपका गोमती। कौन सी मेरे भैया? गोमती। लखनऊ की बात करें, औषधि भंडार कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में। सबसे ज़्यादा बैंक कहाँ है? यूपी में। सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? यूपी में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना है मेरे भैया? कौन सा बच्चा बताएगा? 3 वर्ष नहीं है, 4 वर्ष नहीं है, 6 वर्ष नहीं है, तो कौन सा मेरे भैया? आपका 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना मेरे भैया? आपका 5 वर्ष। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? कितना बच्चे? आपका 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आपका जिस बच्चे का 1 वर्ष आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा में कोरम घनपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? कितने सदस्यों की जरूरत होती है मेरे भैया? आपका कुल सदस्यों का 13 भाग, कुल सदस्यों का 1/4 भाग, कुल सदस्यों का 1/6 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। जिस बच्चे का आपका डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो कितने पर मेरे भैया? आपका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह, ठीक है। 1 वर्ष, 2 माह, 6 माह, 9 माह। जल्दी मुझे बताएं, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो जिस बच्चे का 2 माह, 2 महीने, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देंगे, आसानी से क्वेश्चन का आप सारे बच्चे जवाब देंगे, समय सभी को दिया जाएगा। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। 1.5 लाख, 1 20, 1 30, 1 24। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? हाँ जी, तो क्या है मेरे बेटा? ये
1.24, परंतु फिलहाल बढ़ा दिया है। वर्तमान में क्या है, करंट अफेयर में के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे क्या कुछ रहेगा, ठीक है जी। अब ये बढ़ा दिया गया है, अब फिलहाल कितना हो गया मेरे बेटा, 1,24,000 हो गया, ठीक है। अब देखें आगे, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखो भाई, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को, ठीक है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा सभाध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष है। क्या मेरे बच्चे, आपका उपाध्यक्ष को टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। और एक लोकसभा स्पीकर होता है, उसकी कोई मेरे बेटा शपथ नहीं होती, उसका ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन और है, उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, इसका भी ध्यान रख लेना। उप प्रधानमंत्री फिलहाल की डेट में नहीं है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता? कौन बच्चा बताएगा? राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल, संसद। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। सभी बच्चों के लिए समय दिया जा रहा है। फिर आप बोलोगे सर जी आप ही लगा रहे हो, हमें पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हो। बेटा क्लास आपके लिए चल रही है, सभी बच्चों को समय दिया जाएगा। सभी कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो क्या रहेगा मेरे भैया, जिस बच्चे का संसद आपका ऑप्शन है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं बेटा? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब दे? तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? हाँ जी, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखे मेरे भाई, कितने बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। एक बार मैसेज करें कि सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लास अच्छी लग रही है ना। आपको लगना चाहिए कि हाँ जी पॉलिटिकल साइंस में आपको मजा आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई देख पोल साइंस है और ये सारी चीज पे क्या है, अनुच्छेद अनुसूची भागों पे टिकी हुई है, ठीक है भैया। जिस बच्चे ने ये कंप्लीट कर लिया, मैं यूं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम हो, आप ग्रुप डी से लेके एसआई तो बहुत छोटी चीज है, यूपीएससी लेवल तक का, है ना, वहां तक आप टेस्ट क्वालिफाइड कर लोगे 100% गारंटी के साथ। बस आपको क्या है मेरे भाई, आपका अपना हौसला छोड़ना नहीं है, रेगुलर क्लास में बने रहना है। हम आपको बिल्कुल बिना क्वेश्चन के रहने नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 100% पेपर में फंसेंगे, वर्ष में 2 बार। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जो भी बच्चा यूपीएससी, यूपीएसआई, एससी नहीं है, यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, वो अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकता है। कुल प्राइस कितना बच्चे आपका 309 रुपये प्राइज है। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। न्यू पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, मास्टर पीडीएफ फ्री मिलेंगी, डाउट ग्रुप, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं, प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छोटा, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो किसको मेरे भैया? प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह पर। जल्दी बताएं, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। सभी बच्चे तो बता सकते हैं मेरे भाई, मोस्टली जाता क्रेज किसका चल रहा है अपने गाँव, अपने शहरों में, गाँव में मोदी का चल रहा है ना। मोदी कौन से पद पर है मेरे भाई? प्रधानमंत्री की पद पर है। तो किसकी सलाह पर मेरे भैया? आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? कौन चुनता है मेरे भैया? आपका राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? कौन चुनता है मेरे भैया? आपके लोकसभा के सदस्य। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है मेरे भैया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद, ठीक है। मतलब मीन्स कहने की वाली बात यह है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो कौन भैया? आपका राष्ट्रपति। कौन भैया? राष्ट्रपति। आप मुझे बताएं किसको भंग नहीं किया जा सकता? आसानी से ऐसे क्वेश्चन का आपको जवाब होना चाहिए, किसको भंग नहीं किया जा सकता? तो मेरे भैया आपको राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, है ना। लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, ठीक है। अब देखो भैया, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छे। लोकसभा का नेता कौन होता है? जल्दी बताएं मेरे भाई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का
कौन होता है भैया आपका प्रधानमंत्री, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है, जिस बच्चे का बी आंसर है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितने मेरे भाई आपका 15 है, 20 है, 25 है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जिस बच्चे का क्या है मेरे भाई आपका 20 आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का 20 आपका आंसर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा बेटा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग? तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर है लद्दाख जम्मू कश्मीर, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाना चाहिए। आपको कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किसमें मेरे भाई आपका लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? आसानी से क्वेश्चन का जवाब दें। सभी बच्चों को समय दिया जा रहा है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी बच्चों को समय दिया जा रहा है। मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा आपका लोकसभा आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा, बहुत अच्छे। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? कौन सा बच्चा सन बताएगा? 7 मार्च, 13 मई, 22 अक्टूबर, 16 अगस्त, 1952 का सभी का है, बस ओनली डेट चेंज है। हाँ जी, सारे बच्चे बताएं मुझे, लोकसभा का बताएं भैया, जल्दी से छक्का मार दे भैया, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे। बिल्कुल हाँ जी, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा सब बच्चों को। 13 मई 1952, जिस बच्चे का बी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन बच्चा बताएगा? कौन करता है भैया आपका? राष्ट्रपति नहीं है, राज्यसभा का सभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन सा है मेरे भैया? लोकसभा। देखो भैया, ये राष्ट्रपति तो पहला नागरिक है, ये तो नियुक्ति करता ही करता है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा बेटा, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। परंतु राज्यसभा, राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है भैया? हाई कोर्ट का जज दिलाता है, परंतु नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऐसे क्वेश्चन का ध्यान करना है, ठीक है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है मेरे भाई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, कौन दिलवाता है? आसानी से क्वेश्चन का जवाब देंगे तो कौन दिलवाता है मेरे भैया आपका? जिस बच्चे का राष्ट्रपति आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का आपका राष्ट्रपति आपका आंसर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो बच्चा यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, उसके लिए सुनहरा गोल्डन चांस है ना। यूपी पुलिस एसआई 2025 को, इसके लिए गोल्डन चांस है मेरे भाई, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके फीचर क्या क्या रहेंगे? न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगी क्लास, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगी, मास्टर पीडीएफ मिलेगा छोटा, डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको मेरे भाई आपको पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुल प्राइस कितना है मेरे बच्चे? इस बैच का 309 रुपये प्राइस है। ठीक है, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन, वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। शुभ काम है, देर किस बात की, बस अपना फ़ोन उठाएं और प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? कौन होता है मेरे बच्चे आपका? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, कैबिनेट सचिव है। कौन होगा मेरे भैया जिस बच्चे का प्रधानमंत्री? आपका बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का आपका बी आंसर है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन सा बच्चा बताएगा? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, गृह मंत्री है। नीति आयोग का कौन होता है मेरे बच्चे आपका अध्यक्ष? देखो, पहले ये योजना आयोग था। क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई, नीति आयोग का पुराना नाम, नीति आयोग का क्या है बेटा? पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। कौन था? योजना आयोग। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। ठीक है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बेटा? हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग कब बना बेटा? 1950 में बना। कब बना भैया? 1950 में। योजना आयोग को चेंज करके 2015 में नीति आयोग का नाम दे दिया। योजना आयोग का चेंज करके
2015 में किसका नाम दे दिया मेरे भाई, आपका नीति आयोग में चेंज हो गया। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, बस खाली नाम तो चेंज किया है, बाकी तो सेम वही सीन है। तो ठीक है भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ध्यान कर लेना है। जो बच्चे को नई चीज़ मिली है, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल मेरे भाई रट्टाफिकेशन नहीं करवाया जाएगा, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हो। सारे बच्चे कमेंट करते रहें, सर जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, और जवाब देते रहें बिल्कुल। तो क्या होता है मेरे भैया, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। जिस बच्चे का बी आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य है, दोनों सदनों का सदस्य है। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, लोकसभा के सदस्य है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है मेरे भैया, आपका अनुच्छेद 61 नहीं है, अनुच्छेद 70 नहीं है, अनुच्छेद 85 नहीं है, तो कौन सा मेरे बच्चे आप अनुच्छेद 75। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए बेटा, 30, 35, 40 नहीं है, तो कितनी होनी चाहिए भैया, आपका 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए मेरे भाई, आपका 25 वर्ष। सारी एज में आपको लिखवा देता हूँ, सारी एज में आपको लिखवा देता हूं। देखो बेटा, वोट डालने के लिए कितनी चाहिए, वोट डालने की बात करें तो हमारी एज कम से कम कितनी चाहिए, 18 वर्ष। ठीक है, किसी बंदे ने आपसे बोल दिया सर जी हमें बताएं सरपंच जो हमारे गांव का मुखिया होता है, सरपंच उसकी कितनी होती है, 21 वर्ष। कितनी होती है, 21 वर्ष। गुरुजी हमें बता दें प्रधानमंत्री की कितनी होती है भैया, प्रधानमंत्री की कितनी होती है बेटा, हमारी 25 वर्ष। कितनी होती है, 25 वर्ष। सर जी हमें बताएं कि लोकसभा के सदस्यों की कितनी होती है, लोकसभा के सदस्यों की कितनी होती है बेटा, 25 वर्ष। राज्यसभा की राज्यसभा के सदस्यों की कितनी होती है भैया, 30 वर्ष। ठीक है, अब देखो राज्यपाल आ जाए, राज्यपाल आ जाए बेटा, राष्ट्रपति आ जाए, या कौन आए मेरे भाई आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, इनकी कितनी होती है भैया, हमारी 35 वर्ष। कितनी होती है भैया, 35 वर्ष। अब बताओ कितनी एज आपने कवर कर ली है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वोट डालने के लिए 18 वर्ष, सरपंच की 21 साल, प्रधानमंत्री की 25 साल, लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल इनकी 35 वर्ष होती है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कितने वर्ष होती है भैया आपकी, 35 वर्ष। ठीक है, अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपनी पद से त्यागपत्र देना पड़ा, कौन सा भैया, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या चंद्रशेखर। तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा, जिस बच्चे का ये जवाब रहेगा जी, देखो बेटा क्या रहेगा बेटा आपका, मोरारजी देसाई। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर बना रहता है तब तक क्या उसे क्या नहीं मिले बेटा, डैश प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो मेरे भैया, लोकसभा का विश्वास। लोकसभा का क्या है भैया, आपका विश्वास। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा, लोकसभा का विश्वास। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहता है, कौन रहता है मेरे भैया आपका, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। कौन बना रहता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन बना रहता है। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय तक के लिए कौन आसीन रहा, जल्दी बताएं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी।
ठीक है, खाली एक पद मिला था और कम समय के लिए मिला था। तो कौन बने रहे मेरे भैया, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने मेरे भाई, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, जिस बच्चे का ये जवाब हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाना चाहिए। तो कौन है बेटा आपका, मोरारजी देसाई, जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। देखो भाई सभी बच्चे को ये थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, जो बच्चा यूपी पुलिस एसआई 2025 की तैयारी कर रहा है मेरे भाई और चाहता है सर जी हमें 2025 में ही नौकरी लेनी है, अपना फ़ोन से प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अपने मोबाइल इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगा आपको, मास्टर PDF मिलेगी छोटा, डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। कुल प्राइज कितना है इसका, कुल ही आपका 309 रुपये का प्राइज है। आप आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। शुभ काम में देर का इस बात की, बस फोन उठाएं, अपने प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। कोई बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो कौन से बच्चे आपका, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। कौन बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कुछ हमारे एप्लीकेशन पे क्या है बेटा, फ्री कोर्स भी हैं, है ना, जो आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका कोई पैसा नहीं है, एप्लीकेशन पे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है भैया, तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। ठीक है बेटा, तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सारे बच्चे बताएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो कौन होता है मेरे भैया, जिस बच्चे का प्रधानमंत्री आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का प्रधानमंत्री आपका आंसर है। एज कितनी है, 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद किसी सदन का सदस्य न होते हैं अधिक से अधिक कितने दिनों तक बना रह सकता है। कितना बच्चे आपका, 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 9 माह। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दें, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा। ऑप्शन दे रहा हूँ, बी और सी में से कौन सा बच्चा जवाब देगा। हाँ जी, समय दिया जा रहा है, सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। जिस बच्चे का सी आपका जवाब हो जाएगा 6 माह, बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, किस में उत्तरदायी होता है बेटा, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा सदस्य के प्रति, संसद के प्रति। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति होता है मेरे भैया, जिस बच्चे का राष्ट्रपति का प्रति। ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, कौन बच्चे आपका, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, आसानी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब दे देना है। तो क्या रहेगा मेरे भाई आपका, राष्ट्रपति के प्रति, जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखें आगे, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है, कब तक रह सकता है, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा। तो क्या रहेगा मेरे भैया, जिस बच्चे का 6 माह तक, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो कौन बेटा आपका, 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो क्या रहेगा मेरे भाई आपका, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा, 6 माह बाद, जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। शून्यकाल का अर्थ क्या है, शून्यकाल का अर्थ क्या है, वह दिन जब संसद में कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, सतगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, शून्यकाल का अर्थ क्या है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो क्या रहेगा बेटा आपका, जिस बच्चे का सतगन काल, जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, सतगन काल, सी आपका आंसर सही रहेगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने बच्चे आपका, 21, 29, 36, 43। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे। सभी बच्चों को कमेंट में जवाब देना है, जो बच्चा जल्दी से जवाब देगा मेरे भाई वो ही सिकंदर है। हाँ जी भैया बिल्कुल,
बिल्कुल अच्छा जवाब हो जाना चाहिए। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जिस बच्चे का सी आपका आंसर में बेटा, आपका 36 आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 36। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे मेरे भैया? डॉक्टर जॉन मथाई, सी डी देशमुख, जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। तो कौन थे मेरे बेटा? आपका डॉक्टर जॉन मथाई। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो भैया, जिस बच्चे को यूपी पुलिस एसआई 2025 का बैच लाइव बैच दिखाई दे रहा है, एक बार इसके विषय में समझ लो। जो भी बच्चा चाहता है कि जिसकी तैयारी कर रहा है, उसका कुल प्राइस क्या है बेटा? 309 रुपये में इसका बेनिफिट ले सकता है। अपने फ़ोन से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वहाँ से आपको क्या है भैया, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, है ना बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत है तो इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइव बैच आपके लिए रहेगा। इसके फीचर क्या है? न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। लाइव क्लास रहेगा, मास्टर पीडीएफ रहेगी, डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? कौन था मेरे बच्चे? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोपाल स्वामी आयंगर, और डी कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहले क्वेश्चन को समझो। संघीय मंत्री परिषद में पद त्याग करने वाला पहला मंत्री, है ना? तो पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था बेटा संघीय मंत्री परिषद में? तो क्या नाम था उसका? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है मेरे भाई? मैंने आपको पहले बता दिया था, ये पद क्या है? खत्म कर दिया गया है। उप प्रधानमंत्री का पद क्या कर दिया बच्चे? खत्म कर दिया था। इसमें भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई, आप आसानी से आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, या बाबू? हाँ जी बिल्कुल, जिस बच्चे का सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छे। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? कौन बच्चा बताएगा? वाई बी चौहान, भोला पासवान, कमलापति त्रिपाठी, CM स्टीफन। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? बहुत अच्छे, सारे बच्चे एक्टिव है मेरे भाई। जितने बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल क्या है बेटा, छक्का मार सकते हो आप, है ना? अब क्या है मेरे भैया, जितने क्वेश्चन आप पॉलिटिकल साइंस के कर लोगे, डिक्टू यहाँ से डिक्टू आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे, कोई चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है, कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो क्या रहेगा बच्चा? जिस बच्चे का कमलापति त्रिपाठी, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? कौन करता है मेरे भैया, जल्दी बताएं। लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, इनमें से कोई नहीं। कौन कर सकता है मेरे भाई? तो जिस बच्चे का ए आपका आंसर है लोकसभा के सदस्य, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा मेरे भाई? संबंधित सदन द्वारा, निर्वातमान अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? सभी बच्चों को समय दिया जा रहा है। क्वेश्चन का जवाब दें। बिल्कुल क्या रहेगा भैया? जिस बच्चे का राष्ट्रपति द्वारा, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? पद की शपथ की ग्रहण कौन कराता है? कौन कराता है मेरे भाई? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान और लोकसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्या भैया? लोकसभा अध्यक्ष को इसको कोई क्या है बेटा, शपथ की जरूरत नहीं होती। जिस बच्चे का डी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? कितना मिलता है मेरे भाई? 36,000 नहीं मिलता, 90 भी नहीं, 125 नहीं। जिस बच्चे का 1 लाख पैसा क्या है, ठीक ठाक पैसा मिलता है मेरे भैया। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे।
भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है मेरे भैया? आपका राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, भारत के महान्यायवादी नहीं है। जिस बच्चे का लोकसभा अध्यक्ष, जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे बेटा, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन करता है मेरे भैया, जल्दी बताएं। राष्ट्रपति नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, कौन सा बेटा? लोकसभा अध्यक्ष। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो भैया, यूपी पुलिस एसआई 2025 की जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, और वो चाह रहा है कि सर जी हमें 2025 में अपने फ्यूचर को गेन करना है, ठीक है, तो क्या है भैया, कुल ही हमारा प्राइज कितना है? 309 रुपये का प्राइज है। अपने फ़ोन से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। इस नंबर से भी आप इसका कांटेक्ट कर सकते हो भैया, है ना। इसके फीचर क्या है इस बैच के मेरे भाई? सारे बच्चे देख लें बच्चे, तो क्या है, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगी, मास्टर PDF आपको, डाउट ग्रुप, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अब देखो, इसके निर्णय कौन करता है भैया? इसका कोई वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इसका कौन करता है मेरे भाई? आपका लोकसभा का सभापति नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, विधि मंत्री नहीं है, कौन भैया? लोकसभा के स्पीकर। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है, लोकसभा के स्पीकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? कौन सा बच्चा बताएगा? इसमें अनंत सेन अयंगर तो है ही नहीं थे बेटा, सरदार हुकुम सिंह भी नहीं थे, नीलम संजीव रेड्डी भी नहीं थे, एक ही ऑप्शन बचा है। अब आप इसका क्वेश्चन का जवाब दे ही सकते हैं, तो क्या रहेगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। जिस बच्चे का बी आपका ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, बहुत एग्जाम्स में घूमता फिरता क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है भैया? भारत का न्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? क्या क्वेश्चन का जवाब होने वाला है? जिसका क्या है मेरे भाई? भारत का महान्यायवादी। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है मेरे भैया? आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा आयोग, तो कौन भैया? भारत का राष्ट्रपति। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है, भारत का राष्ट्रपति। सी आपका आंसर बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका आंसर हो जाए, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? किसमें बचा? अनुच्छेद 52 नहीं है, 63 नहीं है, क्या 48 नहीं है, तो कौन सा मेरे भाई? अनुच्छेद 76। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 76, है ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कौन परामर्श देता है मेरे भाई? महान्यायवादी नहीं है, यहाँ न्यायाभिकर्ता भी नहीं है, उच्च न्यायालय के मुख्य भी नहीं है, तो कौन बेटा? एडवोकेट जनरल। जिस बच्चे के बी आपके आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किस देश के सहयोग से की गई मेरे भैया? आपका सोवियत संघ, जापान, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, तो कौन सा मेरे भैया? आपका फ्रांस। कौन सा भैया? आपका फ्रांस। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस आपका आंसर भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? कौन सा मेरे भैया? आपका फ्रांस नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं है, तो कौन सा बेटा? आपका रूस। कौन सा भैया? आपका रूस। हमारे पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, किसका भैया? आप रूस में। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे बेटा, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? कौन सा बच्चा बताएगा? तो किसके सहयोग से मेरे बेटा? जर्मनी, सोवियत संघ नहीं है, तो कौन सा बेटा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन।
जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, स्लो मोशन में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जो बच्चा यूपी पुलिस एसआई 2025 की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। कुल प्राइस कितना बेटा आपका 309 का। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुभ काम में देर किस बात की, ठीक है बेटा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1954, 1964, 1974, 1984। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब दें। क्या रहेगा बेटा? जिस बच्चे को 1974 आपका सी आपका आंसर में बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। लोह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है? तो कौन सा मेरे बेटा आपका? राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई। जल्दी बताएं। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मुझे पता चल जाए कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है मेरे भैया? जिसका भिलाई इस्पात संयंत्र है, जिसका डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा मेरे भाई आपका? सूती वस्त्र उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दो। जिस बच्चे का सूती वस्त्र उद्योग है मेरे बेटा, जिस बच्चे का क्या है? सूती वस्त्र उद्योग है, बिल्कुल सही आपका आंसर है। जिस बच्चे का सूती वस्त्र उद्योग है बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है मेरे भैया? चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका पहला स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है बेटा? आपका पहला स्थान है। जिस बच्चे का क्या है? ए आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही आपका आंसर हो। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में कौन सा स्थान है मेरे भाई? आंध्र प्रदेश नहीं है। अगला कौन सा बेटा आपका? मध्य प्रदेश नहीं है। तो आगे कौन सा मेरे बच्चे आपका? बिहार नहीं है। तो कौन सा भैया आपका? राजस्थान। कौन सा हो जाएगा भैया आपका? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर। पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर। रंग बिरंगा शहर कौन सा है? जयपुर। सबसे ज्यादा मतलब पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में। ठीक है बेटा। आपकी नमक की नदी कौन सी? लूनी कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। राजस्थान में बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है। राजस्थान की झीलें कौन सी हैं? सामर झील, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, पिछौला, ये सभी कहाँ हैं? राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो बड़ा रेगिस्तान कौन सा बेटा आपका? थार, जो कहाँ भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार वो राजस्थान में ही है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? राजस्थान में ही है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? किस राज्य में बच्चे आपका? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान तो है ही नहीं। तो कौन सा भैया आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी। कौन सा भैया आपका? यूपी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? कौन सी है मेरे बच्चे? चाय उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग। तो कौन सा हो जाएगा मेरे बेटा हमारे? ये डी है ही नहीं। जिस बच्चे का चाय उद्योग आपका ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कौन सा स्थान है मेरे भैया आपका? जल्दी बताएं। कोरबा है, नेपानगर है, कौली है या नासिक है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? तो क्या रहेगा मेरे बच्चे आपका? कोरबा, नेपानगर नहीं है। नासिक कौन सा मेरे बेटा आपका? क्यौली। जिस बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कहाँ है? शोधन जो शाला है कहाँ बेटा आपका? बरौनी नहीं है, मुंबई नहीं है, कोयली नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? जामनगर। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉलेज आपकी अच्छी बन जाएगी। थोड़ा धीरे धीरे गेन करके चलोगे, अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहेगा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? कौन बच्चा बताएगा? देखो बेटा, हौजरी वनस्पति तेल तो होता नहीं है वहाँ, वस्त्र भी नहीं है। तो कौन सा? अखबारी कागज। मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी कौन सी है मेरे बेटा हमारी? भोपाल।
ठीक है, कौन सा है मेरे भैया आपका भोपाल। मध्य प्रदेश में इंदौर है, क्या है भैया इंदौर। तो कैसा शहर है, स्वच्छ शहर है। कैसा शहर है भैया, स्वच्छ शहर है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भैया भोपाल हो गया। सबसे ज्यादा वन ज्यादा कहाँ से मिलते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है बेटा, सबसे एक पचमढ़ी है जहाँ एईसी का सेंटर है। पंचमढ़ी है कहाँ, कहाँ बेटा, आर्मी एजुकेशन कोर का सेंटर है। कहाँ बेटा, एमपी में। एमपी की बात करें, एमपी से एक नदी निकलती है नर्मदा, अमरकंटक एमपी से निकलती है। दूसरी कौन सी निकलती है, ताप्ती। ये कैसी नदियां हैं, ये उल्टी बहने वाली नदियां हैं। कैसी नदियां बेटा, हमारी उल्टी बहने वाली नदियां हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो बच्चा यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहा है, ये चाहता है कि सर जी हमें 2025 में नौकरी मिल जाए, मेहनत के साथ मिलेगी मेरे भाई, है ना। आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा मेरे भाई आपका। ठीक है, अपने फ़ोन से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुल प्राइस कितनी है मेरे बेटा, आपका 309 रुपये प्राइस है। ठीक है, आप इसका आसानी से बेनिफिट ले सकते हैं। इसके फीचर न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास, मास्टर पीडीएफ फ्री, डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, शुभ काम में देर किस बात की, बस डाउनलोड करें और अपना फ़ायदा उठाएं। ठीक है भैया, देखें अगला क्या कह रहा है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, आपका वस्त्र सामग्री, सिलाई मशीन, कांच की चूड़ियाँ या कृत्रिम रेशम। तो कौन सा हो जाएगा मेरे बेटा, आपका कांच की चूड़ियाँ। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, कांच की चूड़ियाँ। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है, कौन सा नगर है जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। कौन सा बेटा, गुड़गांव नहीं है, जयपुर नहीं है, सलेम नहीं है, तो कौन सा भैया आपका बेंगलुरु। कौन सा बेटा आपका, बेंगलुरु या बेंगलोर से लिया गया है, एक ही बात है, इसका नाम चेंज कर दिया है ना। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। भारत की कुल भूमि का कितना % कृषि का कार्य में संलग्न है, कितना मेरे भाई आपका 56.3, 65.3, 52.7। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, 52.7। क्या हो जाएगा भैया आपका 52.7। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी, कब की गई, 1950 नहीं है, 1960 नहीं है, 1991 नहीं है, तो कौन सा बेटा 1970। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, जिस बच्चे का सी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, कौन सा है मेरे बेटा आपका, कुएं, नलकूप, तालाब, ये नहीं है, तो कौन सा मेरे भैया आपका नहर है। सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है मेरे भैया आपका नहर है। जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहरों का देश की बात करें तो क्या, कौन सा मेरे बेटा नहरों का देश कौन सा, पाकिस्तान। सबसे बड़ी नहर कौन सी बेटा, राजस्थान में है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, भारत में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन से होती है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है, किस पे पड़ा है मेरे बेटा, आपका गेहूं रहेगा, है ना। हरित क्रांति की थोड़ी बात बता देता हूं मैं आपको, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो हरित क्रांति की थोड़ी बात सुन लो मेरे भाई। देखो, हरित क्रांति की जनक की बात करें, कौन है बेटा, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये किसका है, भारत का। ठीक है, यदि विश्व की बात करें, विश्व के कौन है बेटा, डॉक्टर बोरलॉग। विश्व की बात करें तो कौन है बेटा, डॉक्टर बोरलॉग। ठीक है, अब डॉक्टर बोरलॉग को भी क्या है, बच्चे जो कृषि के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, डॉक्टर बोरलॉग नहीं होता उसमें, कृषि में पुरस्कार दिया था, बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, वो डॉक्टर बोरलॉग के नाम पे पड़ा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान कर लेना आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, कब हुई मेरे बच्चे, आपका 50-51 तो है नहीं, 70-71 भी नहीं है, तो कौन सा बेटा 67-68। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, 67-68। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बेटा, अमृता पटेल, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग। तो
कौन है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे बेटा बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। अभी बताया था हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का कौन है बेटा? वर्गीस कुरियन, ठीक है। और डॉक्टर बोरलाग जो दिया जाता है मेरे भैया, डॉक्टर बोरलाग जो किसके हैं? वो भी हरित क्रांति के, वो विश्व के हैं। और बोरलाग पुरस्कार कृषि में ही दिया जाता है, ठीक है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन थे? कौन है बेटा हमारा? मैंने बताया था नॉर्मन बोरलाग, विलियम गॉड, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन का जवाब दें। अब देखो ये शब्द की बात कर रहा है, शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? शब्द का प्रतिपादन किया था विलियम गॉड ने। किसने भैया? विलियम गॉड ने। यदि हरित क्रांति विश्व का जो जनक है वो कौन है? नॉर्मन बोरलाग। ऐसे थोड़ा ध्यान कर लेना, ठीक है। थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन क्या है, घुमा रहा है, ठीक है भाई। जो भी बच्चा यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहा है और वो चाह रहा है कि सर जी हमें यूपी 2025 में ही अपना सिलेक्शन लेना है, तो क्या है मेरे बच्चे, शुभ काम में देर किस बात की। बस क्या करना है आपको, 309 रुपये का प्राइज आपको बस खर्च करना है। अपने एक फ़ोन से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहाँ से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है भैया। न्यू पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगा, मास्टर पीडीएफ रहेंगी, डाउट ग्रुप रहेगा, एक्सपर्ट टीचर आपको क्या है मेरे भैया आपको पढ़ाएंगे। तो शुभ काम में देर किस बात की, बस आपका ना डायल करें, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? कौन सा बच्चा बताएगा? 1957 में, 1970, 1975, 1985। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? तो क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा मेरे भैया? 1970। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारत में ऑपरेशन फ्लड का श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं बेटा? नॉर्मन बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अमृता पटेल। कौन है बेटा हमारे? वर्गीस कुरियन। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्गीस कुरियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? किससे मेरे बेटा हमारा? नील की कृषि से, मुर्गी पालन, पीने योग्य जल की आवश्यकता। तो कौन सा बेटा? नील क्रांति किससे? मत्स्य पालन से, मछली पालन, ठीक है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में होता है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का अब फिलहाल बता दो। भारत का पूछ रहा है तो भारत का कौन सा मेरे बेटा? अब कर्नाटक है। और विश्व में कहाँ होती है कॉफी? ब्राजील में होती है। विश्व में कहाँ होती है? ब्राजील में। कर्नाटक में रेशम भी कर्नाटक में होता है ना। वृंदावन गार्डन भी कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है बच्चा, मैसूर के अंतर्गत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? किसके उत्पादन में प्रथम है मेरे भाई? खाद्यान्न उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में। तो कौन सा मेरे भाई? ये इनमें से कोई नहीं। कौन सा बेटा हमारा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा? हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। सारे बच्चों किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना। सोयाबीन कहाँ होती है? एमपी में। देखो एक लंबी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। बाल नाखून किसके बनते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होती है? सोयाबीन में। सोयाबीन कहाँ पाई जाती है? एमपी में। कहाँ पाई जाती है मेरे भैया? एमपी में। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूंगफली कहाँ होती है? मूंगफली के उत्पादन में कौन सा बेटा आपका? गुजरात। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा है? गुजरात। गुजरात में राम नाम को क्या बोलते हैं? कैमछो। क्या बोलते हैं? कैमछो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हो। एक साबरमती नदी है जो प्रदूषित नदी है, वो कहाँ से निकलती है? गुजरात के अहमदाबाद से निकलती है ना। कहाँ से? अहमदाबाद से। एक गुजरात में सबसे बड़ी मूर्ति है, उसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसको बोलते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हो। भारत का सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा मेरे बेटा? भारत की बात कर रहा है तो भारत का कौन सा मेरे बेटा? आपका केरल। और विश्व का कौन सा है? थाईलैंड, ठीक है। सफेद हाथी भी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में।
आगे देखें, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आम कहाँ होते हैं मेरे भाई आपके? सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? आपके यूपी में। कहाँ होते भैया? आपके यूपी में। सबसे ज्यादा आम कहाँ होते हैं मेरे बेटा? आपके यूपी में। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। जो बच्चा यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहा है वो चाह रहा है कि सर जी अब की बार ही हमें सिलेक्शन लेना है, तो शुभ काम में देर किस बात की, बस आपके जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। कुल ही आपको 309 रुपये का प्राइस आपको इन्वेस्ट करना है ना? वहां से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव बैच रहेगा, न्यू पैटर्न पर आदत रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लास रहेगा, फास्टर मास्टर पीडीएफ फ्री, डाउट ग्रुप, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। आप शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं, प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा बच्चे? बिहार, पंजाब नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो कौन सा भैया आपका? महाराष्ट्र। कौन सा है भैया आपका? महाराष्ट्र। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है मेरे बेटा? मसालों का कौन सा है मेरे बेटा? हमारा केरल है। कौन सा बेटा? हमारा केरल। जिस बच्चे का ए आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बेटा? गेहूं कहाँ होता है हमारा? पंजाब, हरियाणा नहीं है, एमपी नहीं है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपका यूपी में। कहाँ होता है भैया? आपका यूपी में। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान पूछ रहा है विश्व के अकॉर्डिंग, तो कौन सा बेटा? हमारा छठा। कौन सा भैया? छठा। और पहले स्थान पे कॉफी में कौन सा? आपका ब्राजील। कौन सा भैया? आपका ब्राजील। विश्व में कॉफी का अधिकतम किस देश में होता है? ये मैंने अभी बताया था। ब्राजील की कहानी सुन लो सारी। ब्राजील किस किस के लिए फेमस है? एक तो बेटा ब्राजील को बोलते हैं सांपों का देश। सांपों का देश कौन सा है मेरे भैया? हमारा ब्राजील। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? आपकी ब्राजील में। ब्राजील की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जिसका नाम था डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थी मेरे भाई, प्रथम महिला राष्ट्रपति ब्राजील की। क्या नाम था उसका? डिल्मा रोसेफ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।